बीएससी पार्ट थर्ड में अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें पहले लिया था एल्किल लिथियम और एल्किल लिथियम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। फिर अपन ने स्टार्ट किया था ग्रिनियर अभिक्रमक। ग्रिनियर अभिक्रमक होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, इस कारण से इसका नाम ग्रिनियर अभिक्रमक पड़ा। ग्रिनियर अभिक्रमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है। ग्रिनियर अभिक्रमक के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ग्रिनियर अभिक्रमक बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर ली थी उसकी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिनियर अभिक्रमक की संरचना, फिर अपन ने लिए थे इसके भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुणधर्म। पिछली क्लास में अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी जेरेविटिनॉफ अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन युक्त जितने भी यौगिक होते हैं वो RMgX से जब क्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण करते हैं, जिसमें अपन ने वाटर से रिएक्शन, अल्कोहल से, अमोनिया से, एमीन से और एसिटिलीन से रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन लेंगे रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक साल्ट, जिसमें ये अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन्स का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन PbCl2 के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो निर्माण होता है टेट्रा एथिल लेड, जिसे TL कहा जाता है। टेट्रा एथिल लेड का उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब स्फोटन रोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन SiCl4 सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो निर्माण होता है टेट्रा मेथिलसिलेन TMS का। टेट्रा मेथिलसिलेन अपने पढ़ा था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका उपयोग NMR रेफरेंस के रूप में किया जाता है। अगली रिएक्शन देखिए, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ग्रिनियर अभिक्रमक के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन। यदि प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करना है तो किस किस के साथ अभिक्रियाएं हैं वो देखिए। फ्रॉम फॉर्मएल्डिहाइड, यानी जब अपन ग्रिनियर अभिक्रमक की रिएक्शन फॉर्मएल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं तब प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अभिक्रिया देखिए किस तरह से करानी है, ध्यान से। CH3MgBr, Mg पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और मिथाइल पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब फॉर्मएल्डिहाइड HCHO, तो इस तरह से लिखिए C डबल बॉन्ड O और कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से En अधिक है ऑक्सीजन की, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पर जोड़िए पॉजिटिव चार्ज वाला MgBr और कार्बन पर जोड़िए CH3 माइनस, जो कार्बन से जुड़ जाएगा तो एक एडेक्ट बनेगा, एक योगात्मक यौगिक बनेगा इस तरह से। तो कार्बन पर CH3, HHO के साथ में MgBr,
जब इस बने हुए एडक्ट का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा H और MgBr से जुड़ जाएगा OH। तो निर्माण होगा CH3CH2OH, यानी एथिल अल्कोहल का। वापस अभिक्रिया देखो, अपन ने लिया एक कार्बन का CH3, फॉर्म एल्डिहाइड में भी एक कार्बन है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, तो टोटल बन जाएंगे 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फ्रॉम इपॉक्साइड। जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की अभिक्रिया इपॉक्साइड के साथ होती है तो मध्यवर्ती योगात्मक यौगिक बनता है। जब उसका हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन कराया जाता है तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इपॉक्साइड CH2 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन के EN अधिक है तो O पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक में CH3 पर नेगेटिव और MgBr पर पॉजिटिव। इन्हें जोड़ दीजिए, इसी तरह से नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव और पॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव। तो अगली अभिक्रिया है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की क्रिया -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है तो पहले पेरोक्साइड का निर्माण होता है और फिर पेरोक्साइड से ने वापस RMJX की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखिए, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस ऑक्सीजन, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा CH3OOMgBr। फिर अपन ने वापस प्रेजेंस ली मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। तब जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की प्रेजेंस ली जाती है तो बनता है, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तब बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। जब अपन ने करवाया हाइड्रोलाइसिस तब बनेगा मेथेनॉल CH3OH के 2 अणु, क्योंकि 2 ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के अणु लिए हैं, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O। तो देखिए, प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए पहली अभिक्रिया फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, दूसरी इपॉक्साइड के साथ और तीसरी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब अपन लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का सिंथेसिस। सेकेंडरी अल्कोहल का सिंथेसिस, यदि अपन फॉर्म एल्डिहाइड की जगह पर अन्य एल्डिहाइड ले लें, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। अभिक्रिया देखो, CH3MgBr प्लस एथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। कार्बन पर और ऑक्सीजन में EN का अंतर देखें तो ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। CH3 पर माइनस चार्ज और Mg पर प्लस। जब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है तो एक एडक्ट, एक योगात्मक यौगिक का निर्माण हो जाता है, और जब इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो ऑक्सीजन से H और MgBr पर OH लगता है। और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि एसिटाल्डिहाइड से करवाई जाए तो एक कार्बन CH3 ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का, 2 कार्बन है एसिटाल्डिहाइड में, टोटल 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल बनता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ऑफ टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। प्रत्येक अल्कोहल का संश्लेषण। जब रिएक्शन विद एसीटोन CH3COCH3 मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया CH3COCH3 एसीटोन के साथ कराई जाती है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। कार्बन और ऑक्सीजन में EN अधिक है, ऑक्सीजन की उस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव।
इसी तरह से ग्रिनियर अभिक्रमक में CH3 पर नेगेटिव चार्ज, MgBr पर पॉजिटिव चार्ज, इसे नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में जोड़ दें तो एक योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। और जब इस बने हुए योगात्मक यौगिक का जल अपघटन कराया जाता है तो बनता है टर्शरी एल्कोहल। देखिए, एसीटोन में 3 कार्बन है, CH3CCH3, और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 1 कार्बन है, वो इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा और यहाँ से OH भी जुड़ेगा। तो जब एक कार्बन को 3 कार्बन घेरे हुए रहते हैं तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और उसी कार्बन से यदि OH लगा हुआ हो तो उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए एक कार्बन पर 3 कार्बन जोड़ने हैं, यानी जब भी किसी कीटोन की रिएक्शन किसी ग्रिनियर अभिक्रमक के साथ में करवाई जाती है और फिर जल अपघटन कराया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट टर्शरी एल्कोहल होता है। तो यहाँ पर निर्माण हुआ, यहाँ पे देखिए, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, या इसका IUPAC नाम हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। यानी इस तरह से ग्रिनियर अभिक्रमक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। जब अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, जब फॉर्म एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी तो बनेगा 1 डिग्री, जब किसी अन्य एल्डिहाइड से क्रिया कराएं तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और जब किसी कीटोन से अभिक्रिया कराई जाए तो सदैव बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से तीनों अल्कोहल का निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा कराया जा सकता है।